हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये है सेकंड वीडियो। इससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देखें। क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। तो अब उसकी कॉस्ट प्राइस पूछी है। यहाँ हम लिख लेंगे 7%। हमने कोई चीज़ ली तो उसको बेच दिया, फिर कितने में बेचा? 651 में, और हमें लॉस हो गया 7% का। तो अब पूछा है कॉस्ट प्राइस। तो 7% का लॉस हुआ, हमने यहाँ 7% लिख लिया। अब हम इसे फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/100। 100 जो है वो है हमारा CP, 7 है हमारा लॉस। लॉस हुआ है तो हम यहाँ इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। CP है 100 और सेलिंग प्राइस है 93। क्योंकि हमने 100 से माइनस किया 7 को, तो 93 सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 93 और CP हो जाएगा हमारा 100। 93 किसके बराबर है? ये है 651 के। यहाँ हम लिख लेंगे 651, और ये कितना टाइम्स है? ये है 7 टाइम्स, तो हमने 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 651। अब रेशियो में जो है 7, तो हम इस तरफ भी कर लेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 700। तो इसका राइट आंसर होगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ कार ₹64,000 मिस्टर सुभाष लॉस 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। किसी गाड़ी को 64,000 में बेचने पर मिस्टर सुभाष को लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है 20% की, 20% की। तो अब पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस बताओ उस कार का। तो 20% का लॉस हुआ है, मतलब 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 80%। और ये किसके बराबर है? ये है 64,000 के, 64,000 के बराबर। तो 0 से 0 कट गया, और 8 से ये जाएगा 800 से, यहाँ हो गया 800। अब जो परसेंटेज है वो हमेशा 100 पर निकलती है, मतलब 100% ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 80,000। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा CP, कॉस्ट प्राइस 80,000 CP हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस इसका राइट आंसर होगा 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर ₹1690 earned 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इज। हमने किसी चीज को बेच दिया 1690 रुपए में, और हमें प्रॉफिट हो गया, हमें लाभ हो गया 30% का। तो अब पूछा है उसका कॉस्ट प्राइस। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने लिख लिया 30%। 30% का हमारे प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में तोड़े तो ये हो जाएगा 30/100। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 3/10। 10 जो है ये है CP। तो हमने लिख लिया SP और CP। कॉस्ट प्राइस कितना था? 10। हमने उसको बेच दिया 10 रुपए में, हमने कोई चीज खरीदी और हमने उसको बेच दिया 13 रुपए में, तभी हमें 30% का प्रॉफिट हुआ। तो ये कितने के बराबर है? 1690 के बराबर है। अब 1690 को अगर हम डिवाइड करें 13 से, तो ये हो जाता है 130, मतलब 130 का मल्टीपल। इसको 130 से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हुआ 1690। तो यहाँ भी हम 130 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1300। तो 1300 इसका राइट आंसर होगा। इसका जो आंसर है वो है 1300। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1300। 1300 हो जाएगा CP।
नेक्स्ट क्वेश्चन है A man bought an old typewriter for rupees 1200 and spent rupees 200 on its repair. 1200 का पुराना टाइपराइटर खरीदा और 200 रुपए लग गए उसके रिपेयर के लिए और उसको बेचा कितने में? 1680 रुपए में। तो 1200 का हमने कोई टाइपराइटर खरीदा, उसको 200 रुपए में ठीक किया, तो ये हो गए 1400 और बेचा कितने में? 1680 रुपए में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो 1680 माइनस 1400, तो ये हो गया 280। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1400, 1400 और इसका जो प्रॉफिट है कितना हुआ है हमें? 280। तो यहाँ 280 लिख लेंगे। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0, इसको हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20%। 20% इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।